So now let's start to talk about nucleic acids. Nucleic acids are biologically important polymers which are present in all living cells and are also called polynucleotides because जो repeating unit होता है इनका न्यूक्लियोटाइड। हमने यहाँ यहाँ क्या कहा, ये पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर मीन्स बहुत सारे अलग अलग मोनोमरिक यूनिट से बनते हैं। तो मोनोमरिक यूनिट या रिपीटेड यूनिट जो होता है जो न्यूक्लिक एसिड बनाता है वो न्यूक्लियोटाइड है। सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लिक एसिड इज इक्वल टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं लिविंग वर्ल्ड में, वन इज डीएनए एंड अदर इज आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म बन गई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट जो है न्यूक्लिक एसिड का दैट इज न्यूक्लियोटाइड। नाउ लेट्स सी द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन देखें तो उसमें एक हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है, एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर मतलब ऐसी शुगर है जिसमें 5 कार्बन है और नाइट्रोजनस बेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फॉस्फेट ग्रुप के। फॉस्फेट ग्रुप जो बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो बॉन्ड करता है अपना शुगर होगी हमारी उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो जो शुगर होगा न्यूक्लिक एसिड का उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ी रहती है। और फॉस्फेट ग्रुप डिराइव किससे होता है, फॉस्फोरिक एसिड से। ये स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सेकेंड कंपोनेंट पे आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड के, दैट इज शुगर। पेंटोज शुगर है, अगर आरएनए है तो आरएनए में राइबो शुगर रहेगी और डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर रहेगी। सिमिलरिटी क्या है दोनों में, दोनों पेंटोज शुगर है, 5-5 कार्बन है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ सेकेंड नंबर पे। इन केस ऑफ राइबोज सेकेंड नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है कार्बन के साथ, बट डीऑक्सीराइबोज केस में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होती है। डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम है यहाँ पर। सेकेंड नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन। तो यही फर्क है दोनों डीएनए और आरएनए में मेन, कि डीएनए के केस में जो शुगर है वो राइबो डीऑक्सी राइबो शुगर, और आरएनए के केस में राइबो शुगर। नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो है हमारा वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पायरिमिडिन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं हमारे वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें 2 रिंग होते हैं, ठीक है। प्यूरिन्स के केस में आप देखें यहाँ पर 2 रिंग है, एक 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग, ठीक है जी। और जो पायरिमिडिन्स होते हैं वो सिर्फ 1 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, 1 रिंग स्ट्रक्चर, दे आर ओनली 6 मेंबर रिंग। सो प्यूरिन और पायरिमिडिन में सबसे मेन फर्क क्या है, प्यूरिन जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, उनमें 9 पोजीशंस होती हैं टोटली, और पायरिमिडिन जो होते हैं वो सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। तो ये सबसे, अब इनके अलग अलग टाइप्स हैं। प्यूरिन में मेन है एडिनाइन जिसको हम ए लिखेंगे और ग्यूनाइन जिसको हम डी लिखेंगे। तो एडिनाइन का यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है और ये अगला स्ट्रक्चर ग्यूनाइन का है, ठीक है जी। और पायरिमिडिन के केस में 3 है हमारे पास, एक साइटोसिन, एक थाइमिन और एक यूरेसिल, ठीक है। अब आरएनए और डीएनए की बात करें बेटे, तो आरएनए के केस में प्यूरिन्स एडिनाइन रहता है, ठीक है जी। और दूसरा जो ग्यूनाइन, मतलब प्यूरिन दोनों में सेम है, आरएनए में भी एडिनाइन और ग्यूनाइन ही होते हैं। लेकिन पायरिमिडिन की बात करें तो पायरिमिडिन में डीएनए के केस में साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, और आरएनए के केस में जो है साइटोसिन और यूरेसिल होता है। याद रखेंगे डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनस बेस पे क्या डिफरेंस है। डीएनए के केस में हमारे पास प्यूरिन्स तो जैसे डीएनए में वैसे ही आरएनए में भी, लेकिन पायरिमिडिन्स के बेस पे डिफरेंस देखें, डीएनए में हमारे पास क्या है, साइटोसिन एंड थाइमिन, और आरएनए में क्या होता है हमारे पास, साइटोसिन एंड यूरेसिल। आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे नाइट्रोजनस बेस के बीच बेस पे डिफरेंस, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड के, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और जो रिपीटिंग यूनिट है जिनसे मिलके बार बार ये बने हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने के कारण बनते हैं, इसलिए हम इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाउ बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स कैसे अरेंज होते हैं, कैसे उनमें अलग अलग कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं। तो नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिकली। अब न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं। फर्स्ट शुगर आ गई, पेंटोज शुगर, एक तरफ पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और एक तरफ नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बन जाता है।
अब न्यूक्लियोटाइड के साथ हमें एक और बात क्या समझनी, एक और टर्म होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। एक न्यूक्लियोटाइड है और एक न्यूक्लियोसाइड है, क्या डिफरेंस है दोनों में, तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता हूँ, फॉस्फेट ग्रुप को हटा दूं तो वो न्यूक्लियोटाइड नहीं रह गया, फिर क्या बन गया, वो न्यूक्लियोसाइड बन गया। तो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें होती हैं, शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पर एक शुगर आ गई, शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच कर दिया हमने, और साथ में फिर फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप डिपेंड करता है कितने फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। ठीक है जी। सपोज अगर एक होगा तो हम उसे बोलेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड, अगर दो फॉस्फेट होंगे तो उसे बोलेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड, अगर तीन होंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में मैक्सिमम जो है कितने फॉस्फेट अटैच हो सकते हैं, तीन अटैच हो सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड देखें, न्यूक्लियोसाइड में क्या रहेगा, सिर्फ न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। अब इनको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की बात करता हूँ, तो न्यूक्लियोसाइड जैसे अगर शुगर के साथ अगर हमारा एडिनाइन जुड़ता है तो हम बोलेंगे एडिनोसिन, और अगर शुगर के साथ ग्यूनन है तो ग्यूनोसाइन हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड की बात करूं। और अगर साइटोसिन जुड़ता है तो साइटिडीन, और अगर हमारा थाइमिन जुड़ता है तो क्या बन जाएगा, थाइमिडीन बन जाएगा। और इसी तरह से अगर हमारा यूरेसिल जुड़ता है तो यूरिडीन बन जाएगा। ये तो हो गए एडिनोसिन, साइटोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन। ये बेसिकली क्या है, दीज आर न्यूक्लियोसाइड। अब जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता जाएगा तो फिर वो न्यूक्लियोसाइड नहीं रह जाएंगे, क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर कैसे होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का।